कैसा है दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यूके आके आप अपनी फीस मैनेज कर सकते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली डिटेल से और बहुत आसानी से बताऊंगा और आपको फिर समझ में आ जाएगा कि क्या अपनी फीस आप मैनेज कर पाते हैं या नहीं। स्टार्ट में ही मैं कह दूं आपको कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अपनी फीस मैनेज नहीं कर सकते। क्यों? हाँ, एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं इनडायरेक्टली। अगर आप लोन लेके आए, लोन पे आप अपनी फीस पे करें तो फिर आप वो लोन चुका सकते हैं। इसको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू से शुरू करते हैं। जब आप यूके वीजा के लिए अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट पे करते हैं। 50% टू 60% यूनिवर्सिटीज फीस लेती है आजकल। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ चेस्टर यूनिवर्सिटी के, ठीक है। अब जैसे चेस्टर यूनिवर्सिटी की फीस सबसे कम है, अराउंड 12,000 एवरेज, 12,500 इस तरह की फीस है इनकी। तो जब आप चेस्टर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेते हैं, इनिशियल डिपॉजिट एज ऑफ जनवरी इनटेक, इनिशियल डिपॉजिट था आई थिंक 5,000 पाउंड, 5,000 या 8,000 पाउंड था, लेकिन हम चलते हैं कि चलो ये 5,000 पाउंड था। तो जब आपने 5,000 पाउंड दे दिया, रिमेनिंग आपके पास 7,500 पाउंड की फीस बचती है। जब आप यूके आते हैं तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज, बल्कि ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज आपसे एनरोलमेंट फीस लेती है। एनरोलमेंट फीस क्या होता है? एनरोलमेंट फीस ये होती है कि जब आप यूके पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपने पहुंचना होता है और आपने एनरोलमेंट करनी होती है। ये केस लेटर पे आप पे मेंशन होता है कि लास्ट एनरोलमेंट डेट आपकी कब है, यानी उससे पहले पहले आपने यूनिवर्सिटी पहुंचना होता है और वहां पे आपने बताना होता है कि मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। तो जब आप वहां जाते हैं और आप अपनी बीआरपी और अपना आईडी कार्ड कलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे वो आपकी एनरोलमेंट कर लेते हैं। उसी टाइम पे आपको तकरीबन 1 मंथ का टाइम दिया जाता है कि आप अपनी एनरोलमेंट फीस दे दें। डिफरेंट फीस होती है यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे चेस्टर यूनिवर्सिटी की 3,000 पाउंड होती है। इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी मोर और लेस ऐसे ही होता है। अब आप पहुंचे नहीं, ना आपने बैंक अकाउंट बनवाया है, इवन मोस्ट ऑफ द केसेस आप अपने रिलेटिव्स या अपने दोस्त के यहाँ ठहरते हैं कुछ दिन के लिए ताकि आप अपनी अकोमोडेशन ढूंढ लें। ना आपने अकोमोडेशन ढूंढी है, इसके बाद आप एनआई नंबर के लिए अप्लाई करेंगे, आप प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे, जीपी के साथ रजिस्टर करेंगे और अपने जो क्लासेस है और वो स्केड्यूल है और ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें एटलीस्ट 1 मंथ लग जाता है, जब आपको रियली पता चलता है कि हाँ वाकई आप एक दुनिया छोड़ के दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। जब आप अपनी कंट्री छोड़ देते हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ आके अब यूनिवर्सिटी आपसे फीस मांगती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी फीस फौरन मैनेज नहीं कर सकते। अब 3,000 पाउंड आप कहां से अर्न करेंगे? ठीक है, तो अगर तो आप कॉल कर लेते, घर से मंगवा लेते या किसी से लोन लेते हैं। यहाँ पे तो लोन का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, याद रखिए। बेस्ट फ्रेंड भी होगा आपको, वो इतना लोन आपको नहीं दे सकता। 50-100 पाउंड, 200-300 पाउंड तक चल जाता है, लेकिन इतना ज्यादा लोन यहाँ पे कोई नहीं देता। अब ये फीस जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे तो अर्न नहीं कर सकते, तो यू हैव टू गिव देम फ्रॉम समवन एल्स, किसी और तरीके से, किसी और सोर्स से आपने देना होता है। ये तो हो गई इनिशियल डिपॉजिट की। नेक्स्ट शायद 2-3 महीने बाद की बात होती है, या विद इन 6 मंथ, सपोज आपको 8,000 या 7,000 फीस रिमेनिंग है, या कुछ केसेस में 10,000 भी होती है, वो अपनी भरनी होती है। तो इन केसेस में आपके पास इतनी जल्दी जॉब नहीं आती। ज़्यादातर केसेस में यह होता है कि आप पहले क्या करते हैं कि जॉब ढूंढते हैं, ठीक है। अब जॉब होती है पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब में आप 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। मंथली 80 आवर्स अलाउड होते हैं। तो 80 आवर्स आप काम करते हैं। अगर 1144 अब बेसिक मिनिमम वेज रेट है, तो अगर आपको 12 पाउंड भी मिलते हैं तो ये मंथली जितने भी बन जाते हैं, मैं फिगर डाल दूंगा यहाँ पे। तो सपोज 1,000 पाउंड आप बना लेते हैं। अब इसमें आपका रेंट, आपके फूड, आपका ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आती है। अगर आप लंदन में रहते हैं तो 8, अब बहुत ज़्यादा गुजारा करके भी आपका ये सारी चीज़ें 800 में हो जाती है। 800 से लेके 1,000 पाउंड में। आउटसाइड लंदन 700, 650, 600 पाउंड में हो जाता है, ठीक है। तो बाकी जो बचे हैं आपके पास 200 से लेके 400 पाउंड। अब ये तो आप मंथली अगर कैलकुलेट कर ले तो 6 मंथ्स में आपके पास हार्डली 1,000 पाउंड बन जाते हैं 5 मंथ्स में। तो
अब इन सेविंग से तो आप फीस नहीं भर सकते। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कैश एंड हैंड काम करते हैं, जो कि इलीगल है और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। उसमें भी कमाने की कोशिश कर लेते हैं, तो वो भी अगर आपको जो जॉब है, ये चीज़ें जब ये जॉब्स मिलने में, इवन पार्ट टाइम जॉब मिलने में, एक स्टेबल जॉब मिलने में आपको मिनिमम 2 महीने लगते हैं, मैक्सिमम 6 महीने भी लग सकते हैं। तो उस टाइम पे तो इवन आपको अपने एक्सपेंसेस चलाने के लाले पड़ जाते हैं कि भाई कहीं से मैनेज कर जाए फीस। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जॉब सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, लोग ज़्यादा आए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज सेम है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लक पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका कोई रेफरेंस है या अपने लोग हैं, वो आपको उनका कोई रेस्टोरेंट है या कुछ, और वो आपको उधर रख लेते हैं परमानेंटली और आपको रेगुलरली आवर्स मिलते हैं, तो उससे फिर आपकी फ़ीस मैनेज हो जाएगी। अदरवाइज फ़ीस मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपने ये तो अगर आप या तो अपनी कंट्री से पूरी फ़ीस पे करके आए या लोन लेके फ़ीस पे कर ले, तो उसमें फिर फ़ायदा ये है कि जब आप लोन किसी से लेते, ज़्यादातर अपने ही लोग दे देते हैं, तो फिर आप पे जो ये स्ट्रेस है कि भाई यूनिवर्सिटी निकाल देगी, फीस नहीं भरनी, वो पोर्टल बंद कर देंगे, यूनिवर्सिटी होम ऑफिस को बता देगी, उससे आपकी जान छूट जाती है। बाकी जो लोन है वो फिर आप आराम से पे कर सकते हैं जब आपको फुल टाइम अलाउड हो जाता है। जैसे समर में जब आप जॉब करते पार्ट टाइम तो आप 20 आवर करते हैं, लेकिन जब समर की हॉलीडेज आती है 2-3 महीने, तो उसमें आप फुल टाइम अलाउड होता है, तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा के आप फिर लोन आराम से चुका सकते हैं। तो जो भी जितनी भी सेविंग आपके पास होती है, 200 पाउंड, 300 पाउंड, 500 पाउंड, 1000 पाउंड, आप फिर वो लोन वाले को दे सकते हैं। और इस तरह से आप जो है वो फीस तो मैनेज नहीं कर पाए, लेकिन जो फीस आपने लोन की सूरत में ली थी, अब वो लोन आपने वापस चुका दिया। तो मैं आपको कहूं कि फीस मैनेज होती है या नहीं, तो ज़्यादातर केसेस में नहीं होती। लेकिन अगर आप ये चीज़ करें कि आप लोन ले लें और फिर वो लोन बाद में चुका दें, तो पॉसिबल है। इवन जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आपके क्लासेस कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद तो आपको फुल टाइम अलाउड होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास डिग्री आ जाती है, तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, आपको जॉब मिल जाती है। तो ये 2 साल का जो PSW होता है, उसमें तो आप फिर वो लोन तो क्या, लोन के 10 टाइम्स भी आप कमाते हैं और उसके बाद सेव करते हैं। फिर वो आपकी बारी होती है कि आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलता है, नहीं मिलता तो लोग दूसरी कंट्री भी मूव कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये कहना कि पार्ट टाइम जॉब से तो लोन बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब से जो है वो आपकी फ़ीस तो बिल्कुल मैनेज नहीं होती। जब आप फुल टाइम काम करने लग जाते हैं, डेफिनेटली आपकी फ़ीस मैनेज होती है। लेकिन मसला ये है कि फ़ीस देने के एक टाइम होता है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने इनरोलमेंट पे देनी होती है फ़ीस, फिर बाद में जो है रिमेनिंग फ़ीस वो शायद 3 मंथ बाद या 4 मंथ्स बाद वो आपसे ले ले, या 6 मंथ्स के अंदर अंदर नॉर्मली ले लेते हैं, तो उसमें इतनी फ़ीस आप मैनेज नहीं कर पाते। 50% भी मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो 50% मैनेज कर लेते हैं, 50% लोन लेते हैं, फिर वो बाद में चुका देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी फीस मैनेज कर सकते हैं इनडायरेक्टली, यानी लोन लेके फिर आप फीस मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लकी हुए और आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी है कि वो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, तो फिर आप मंथ में भी अगर आपको जॉब मिल जाती है और उसमें आप कमा लेते हैं, तो वो मंथली भी आप पेमेंट दे सकते हैं। या आप अपने घर से हर मंथ अपने एक कंसिडरेबल अमाउंट वो मंगवा के यूनिवर्सिटी को दे देते हैं। तो ये भी लक की बात होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको मंथली इंस्टॉलमेंट दे देती है, कुछ नहीं देती, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड कर लेता है। किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है कि नहीं हमें पूरी चाहिए, और किसी का एक्सेप्ट हो जाता है कि ठीक है आप हमें मंथली प्रोवाइड किया करें। स्पेसिफिकली कोई ऐसी सच यूनिवर्सिटी किसी को पता नहीं होता कि कौन सी यूनिवर्सिटी इंस्टॉलमेंट देती है, कौन सी नहीं देती। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो कुछ स्टूडेंट्स का वो हो जाता है, तो इसलिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, वो तो बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ कर लेती है। तो वो आप फिर कंसल्टेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं कि वो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो इंस्टॉलमेंट भी करवा लेती है। नॉर्मली अगर आप फीस मैनेज नहीं कर पाते, तो आप लोन की फीस मैनेज कर लेते हैं और फिर वो अर्न करके लोन वापस चुका देते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं, और यूके की फ्री वीज़ा प्रोसेस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।